क्या आप जानते हैं कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपसे जाने अनजाने में सरजद हो रहे हैं और आपने उन कामों की वजह से अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया है। क्योंकि बतौर इंसान होने के हमसे जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी सरजद हो सकती है। जहाँ हम सवाब व अजर के काम करते हैं वहीं हमसे गुनाह भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम चंद वो बातें, चंद वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से हम अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं और हमें मालूम ही नहीं हो पाता। सबसे पहला, गुनाह को ना छोड़ना। एक बात हमेशा याद रखें और उसको अपने पल्लू से बांध लीजिए कि गुनाह का हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान उसके बाद कभी अल्लाह ताला के सामने सर ही नहीं उठा पाता। लेकिन इस गुनाह पर दवाम इख्तियार करना और उस गुनाह को ना छोड़ना, मुसलसल गुनाह में मुब्तला रहना, एक ऐसा अमल है जो आपसे अल्लाह ताला को नाराज़ करवा देता है। और आप गुनाहों के दवाम से सिर्फ़ अपने प्यारे अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करते बल्कि अपनी ज़ाती और निजी ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। आपके बहुत सारे काम उल्टे होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम वक्ती गुनाह की लज्जत में ये सब इशारात समझ नहीं पाते। इशारात? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से इशारात ही तो होते हैं कि आप किसी तरह गुनाहों से निकल आएं और सबसे खूबसूरत हिजरत करें, यानी बदी से नेकी की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ और गुनाह से इबादत की तरफ। और क्या आप जानते हैं कि गुनाह के दवाम से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि आपका दिल जंग आलूद हो जाता है, क्योंकि गुनाहों के अपने असरात होते हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र तो नहीं आते, लेकिन दर हकीकत वो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारे दिल पर भी असरअंदाज हो रहे होते हैं और इस कदर असरअंदाज होते हैं कि फिर हमारा दिल बुझ जाता है, जंग आलूद लोहे की तरह नाकारा और बेमुराद हो जाता है। दूसरी वजह जिसके होने से आप अपने प्यारे अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं वो ये है कि आपका तकदीर पर ईमान नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारा तो तकदीर पर ईमान है, हम तो तकदीर के कायल हैं, मगर अपने दिल को टटोलिए कि क्या वाकई आपका ईमान है? क्या वाकई सिर्फ़ कायल होने से तकदीर पर ईमान हो जाता है? हरगिज़ नहीं। अगर आपका अपनी तकदीर पर ईमान होता, अपने नसीब पर राज़ी होते, तो क्या आप अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र की बजाय शिकवा करते? क्या आप सुबह शाम ये कहते कि मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, हमारे पास तो अच्छी जॉब नहीं, मैं तो किसी कंपनी का ऑफिसर ही नहीं हूँ? हरगिज़ नहीं। अगर आप अपनी तकदीर पर राज़ी होते, खुदा के दिए गए अपने नसीब से खुश होते, तो आप कभी ऐसे शिकवा नहीं करते। और ये तो वो शिकवे शिकायत हैं जो किसी भी मुसलमान को ज़ेब नहीं देते। एक सच्चे मुसलमान के लिए तो ये चीज़ें, ये दुनियावी आसाइशें तो कोई मानी ही नहीं रखती। और अगर एक मुसलमान अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत की किताब खोल दे और अपने नसीब को बुरा भला कहने दे, ये तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। तो लिहाजा अगर आप अपने प्यारे अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं और उसकी खुशनुदी चाहते हैं तो उसके फ़ैसलों को दिल से कबूल कीजिए और उसी की खुशी में अपनी खुशी तलाश कीजिए। तीसरी वजह जो हमें अल्लाह ताला से दूर कर देती है और हम अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं वो ये है कि हम मायूस हो जाते हैं। मायूस होने का मतलब है कि हम नाउम्मीद हो जाते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हम कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर सकते और कुछ भी अच्छा पा नहीं सकते, और इसी का नाम मायूसी है। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया है कि हमने मायूस नहीं होना, उसकी रहमत की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। चौथी वजह जिसकी बिना पर आप और मैं अपने प्यारे अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं वो ये है कि आजकल हमने सख्ती को अपना लिया है। मोहब्बत, शफ़क़त और रहम दिली तो जैसे हमारे दिलों से ख़त्म ही हो गई है। याद रखें कि रहम दिली ये नहीं कि आप किसी को पैसे दें, आप किसी की माली इमदाद करें, नहीं, बल्कि रहम दिली तो ये भी है कि आप किसी के साथ अच्छा बोल लें, किसी को मुसीबत में देखें तो उसके ज़ख्मों पर अपने लफ्ज़ों से मरहम लगाएं। याद रखें कि नरमी, शफ़क़त और रहम दिली खुदा की सिफ़त है।
جب آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ اپنے دل میں تو خوشی محسوس کریں گے ہی، مگر ساتھ ساتھ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو بھلا پھر کیا باقی بچتا ہے؟ بھلا پھر کس شے کی طلب اور چاہ ہمیں سخت کر سکتی ہے؟ پانچویں چیز تکبر اختیار کرنا ہے۔ تکبر صرف اسی ذات پر جچتا ہے جو ہر شے سے بالا تر ہو، جو بلند و برتر ہو، جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، کچھ بھی اس کی پہنچ سے دور نہ ہو، اور ایسی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پھر انسان کس صورت میں تکبر اختیار کرتا ہے؟ اس زوم کو لے کر آپ اپنے آپ کو سب سے بالا تر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ کون سی ایسی طاقت ہے آپ کے پاس جس نے آپ کو متکبر بنا دیا؟ یاد رکھیں کہ تکبر ہی ہے جو رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور زمین میں اکڑے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اور تکبر یہ نہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو آپ متکبر ہیں، آپ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو آپ متکبر ہیں، آپ نے اچھی گاڑی رکھی ہے تو آپ متکبر ہیں۔ ہرگز نہیں۔ مالداری تو دین میں پسند کی گئی ہے، لیکن یہ ضرور تکبر ہے کہ آپ کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر جانیں، آپ اپنی مالداری کی وجہ سے اگلے انسان کو بے عزت کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح کریں، اور اسی تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب نہ کرنا، خود کو بے نیاز سمجھنا، ہر چیز کا خود کو خود مختار سمجھنا بھی تکبر ہے، اور یہ سب سے مذموم اور بدترین تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے بچنے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیے اور سلامت رہیے۔